अंधों को दृष्टिदान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे कि सड़क के किनारे बैठ कर क्या कर दिखा नहीं है, लेकिन हम और आप समझ सकते हैं जब अंधा व्यक्ति हम लोगों को मिलता है सड़क पे तो क्या करता है। ऐसे दो आदमी हैं जो सड़क के किनारे में बैठे हुए हैं और उनकी आंखें दोनों बंद हैं, लेकिन उनके कान हो सकता है खुले हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह उसी तरफ से जा रहा है और वो लोग चिल्ला रहे हैं, हे दाऊद की संतान, हे यीशु, हम पर दया कर दो। किस बात के लिए दया कर दो? कि हम भी इन आंखों से इस सुंदर चीजों को देख सकूं, इन आंखों से मैं संसार की चीजों को देख सकूं। चेले लोगों ने कहा, चुप रहो जी, क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन उन लोगों ने क्या किया? और चिल्लाना चालू किया, और चिल्लाना चालू किया। तब प्रभु यीशु 32 पद को लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे खड़े हो गए और उन दोनों अंधों को बोल रहे, आओ मेरे पास आओ। और जब वो बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा था कि दोनों अंधे हैं? दिखाई दे रहा था। फिर भी यीशु मसीह ने पूछा, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन लोगों ने एक छोटे से शब्दों में एक उत्तर दिया, हे प्रभु, कि मैं भी इस संसार को देखना चाहता हूं, मेरी आंखों को खोल दे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उनकी आंखों को खोल दिया और वो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए। अब इस बात को सुनिए, यहाँ पे हम और आप जितने लोग हैं, हम लोगों की आंखों को ऑलरेडी मां के गर्भ में ही परमेश्वर ने खोल दिया था। जैसे हम लोग पैदा हुए, बाहर आए, हम लोगों की आंखों को प्रभु ने खोल दिया और हम लोग देखने लगे। माँ को देखे, पिता को देखे, संसार को देखे, भाई बहनों को देखे, अपने कामों को देखे, अपने पढ़ाई को देखे। क्या इन आंखों से यहाँ पे कोई व्यक्ति है ऐसा जो कहे कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा हूं? यहाँ पे सारे लोग की आंखें खुली हुई है। फिर प्रभु ने ये वचन क्यों दिया कि आज संडे को तुम्हें नीचे तक सुनाई देगा दीदी, ठीक है? ये अंधा व्यक्ति ने तो कहा, हे प्रभु, मैं अंधा हूं। बच्चे बोले डिस्टर्ब होता है, ठीक है? प्रभु की आपका वचन आप सुन नहीं पाएंगे। मेरी दीवार को तो आके उनकी नहीं दिखाई दे रही थी, उन लोगों की चिल्लाई की जरूरत थी और वो लोग को प्रभु ने चिल्ला किया। लेकिन हम और आप यहाँ पे तो अंधे नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं माँ के घर में से ही अंधा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे हम और आप बैठे हैं और हम और आप इस बात को कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने माँ के गर्भ में ही रखने से पहले ही मेरी आंखों को खोल दिया है। फिर हमें प्रभु क्यों ये बात कर रहा है? क्यों कह रहा है? अंधे व्यक्ति का दृष्टांत, अंधे व्यक्ति का दृष्टिदान, वो अंधा व्यक्ति देखने के लिए आज के दिन में परमेश्वर ने हमसे और आपसे जो बताना जा रहा है। पहला पद आप देखेंगे,
मत्ती रचित सुसमाचार में जो लिखा हुआ है कि बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, लेकिन उन भीड़ में सारे लोगों ने यीशु को देखा, लेकिन ये दो व्यक्ति यीशु को नहीं देख पा रहे थे, संसार को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन इन्होंने यीशु को बुलाया और यीशु के पास गए और जाकर उनकी आंखों को खोल दिया। मैं पहला एक आदमी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो आदम को जब परमेश्वर ने रचा, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बनाया, जब अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उस आदम को रख दिया, वचन पढ़िए उत्पत्ति 3:7। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं, कई बातें हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि समय के अनुसार पूरा बता सकूं। पढ़े 3:7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। 5 बार भी पढ़िए। 5 वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आपको एक प्रश्न है मेरे पास, आप लोग उत्तर दीजिए। क्या आदम और हवा दोनों अंधे थे? देख रहे थे। आप कल्पना करें, क्या आदम को परमेश्वर ने अंधा बनाया था? नहीं। फिर यहाँ पे एक बात बोल रहा है, क्या जिस दिन तुम उस फल को खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और 7 पद में लिखा है क्या, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। आदम और हव्वा की आंखें क्या हो गई? खुल गई। और खुली तो उन्होंने क्या देखा? परमेश्वर को नहीं देखा, उन्होंने अदन की वाटिका को नहीं देखा, उन्होंने शैतान को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर को नहीं देखा, उन्होंने अपने आप को देखा। और उसके पहले क्या उनकी आंखें बंद थी? अपने आप को नहीं देख पा रहे थे, खुली थी। यहां पे आंखें खुलने का मतलब ध्यान से सुनिए, वो जो दो अंधे व्यक्ति थे, जब दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, लिखा है वो लोग संसार को देखे, वाह प्रभु यीशु आपने मेरी आंखों को खोल दिया, मैं बहुत खुश हूं, आपने मुझे चंगा कर दिया। अब मैं संसार को देख रहा हूं, सूरज को देख रहा हूं, पृथ्वी को देख रहा हूं, पेड़ पौधों को देख रहा हूं, इंसानों को देख रहा हूं, यीशु को देख रहा हूं। वो व्यक्ति बड़े खुश हुए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, आदम और हवा की आंखें खुल गई तो उन्होंने किसको देखा? अपने किसको देखा? अपने आप को देखा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपकी आंखें बंद है। कई बार मैं अपने आप को नहीं देखना चाहता हूँ। हम अपने आप को कहाँ देखेंगे? शीशे के पास। हम अपने आप को कहाँ देखेंगे? आईने के पास, कि मैं खूबसूरत हूँ कि नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई गंदगी तो नहीं लगा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आदम और हव्वा ने कहाँ देखा? अपने आप को। और वो बोले क्या? ओ मैं तो नंगा हूँ, मैं क्या हूँ? और इतना दिन तक कहाँ थे तुम भाई? इतना दिन तक तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम नंगे थे? एक 25 साल के लड़के को बोलिए, भाई तुम अपनी माँ के पेट में से नंगे जन्मे थे, तुम नंगे थे। तुम कहेगा कैसी बात कर रहे हो? हम क्या देखे हैं? क्या हम देखे हैं? हमको बोल रहे हो, देख रहे हो, हम तो अच्छा पहने हुए हैं। आदम के बारे में लिखा है, आदम बच्चा नहीं बनाया गया था, आदम एक जवान इंसान पुतला बनाया गया था। उसके लिए स्त्री भी बच्चा नहीं बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक जवान स्त्री बनाई गई थी। और उस समय भी दोनों लोग क्या थे? नंगे थे। अपने आप को देखो।
जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु से कहे, यीशु मेरी आंखें खोल दे कि आदम और हव्वा ने अपने आप को देखा कि मैं कैसा हूं। लेकिन हम लोग मालूम है क्या करते हैं, हम लोग पहले दूसरों को देखते हैं, देखिए वो कैसा चल रहा है, हम आंखों से क्या करते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, अरे वो विश्वासी क्या कर रहा है, अरे वो पास्टर क्या कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी आंखों को खोलो और अपने आप को देखो और कहो, क्या प्रभु यीशु मैं सही रीति से चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। आदम और हव्वा ने अपने आप को देखा और क्या बोला, अरे हम तो नंगे हैं। तुरंत उन्होंने पत्ता तोड़कर अपने शरीर को ढक लिया। आपके पास जो गंदगी है, आपके पास जो पाप है, आपके पास जो गुनाह है, आपके पास जो बोझ है, जब आप अपने आप को देखोगे तो आप अपना निकाल कर फेंकोगे। पहले उन लोगों ने क्या देखा, हूं मैं नंगा हूं, मुझे अब कपड़े पहनने की जरूरत है। अभी एक छोटा सा बच्चा, 5 साल के बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसके माता पिता बिना कपड़ा पहनाए लेके चले जाए सड़क पे, लोग क्या कहेंगे, इसके माता पिता, बच्चे को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे, इसके माता पिता पागल है। पता नहीं कितने लोग यहाँ से वहां तक जाने में ठोकेंगे उसको। क्या बच्चे को बोलेंगे? नहीं, बच्चा तो नादान है। आदम और हव्वा नादान नहीं थे। आदम और हव्वा 5 साल के बच्चे नहीं थे। आदम और हव्वा जवान थे। उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, अदन की वाटिका को, फल को नहीं देखा, अदन की वाटिका में जानवरों को नहीं देखा, अदन की वाटिका में परमेश्वर को नहीं देखा, अदन की वाटिका में संसार को नहीं देखा। उसने सबसे पहले देखा, ओ मेरी आंखें खुल गई, मैं अपने आप को देखूंगा। प्रभु यीशु आपकी आंखों को खोलना चाहता है। किसको देखने के लिए? खुद को देखने के लिए। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु के एक एक वचन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। आदम और हव्वा ने पालन नहीं किया, इसलिए उनको मालूम हो गया, अब मैं नंगा हूं, मैंने प्रभु के वचन को त्याग दिया है। और लिखा है, जब आगे पढ़ेंगे तभी परमेश्वर वहां पे आया और क्या बोला, आदम 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 तू कहां है? आदम तू कहां है? अरे जो आदम आंखों से देखता था परमेश्वर को, जो आदम परमेश्वर से मिलता था, अब वो पेड़ के पीछे छिप रहा है। वो पेड़ के पीछे छिप रहा है और कह रहा है क्या, प्रभु मैं यहां पे हूं। उन्होंने कहा, क्यों भाई तुम वहां पे क्यों? प्रभु ने क्या किया, हमने जो तुमको मना किया था तुम वो काम किए हो? वो बोला, ना 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 हम नहीं किए हैं, वो तो हमारी पत्नी की है, हमारी पत्नी की है, हवा ने किया था, मैंने खा लिया। आप ध्यान से सुनिए, जब ये 2 व्यक्ति, अंधा व्यक्ति यीशु के पास आए हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वहां पे आदम ने ये शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आदम को अपनी गलती एहसास हो रहा है, क्या कि मैंने कुछ ना कुछ परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, गलत किया है, इसलिए मैं छिप रहा हूं, इसलिए मेरी आंखें तो खुल गई, मैं अपने आप को तो देख रहा हूं, लेकिन उस परमेश्वर को भी देखने की जरूरत थी। और लिखा है, आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में थे। उस समय वो दोनों प्रभु की उपस्थिति में थे, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने आप को देखा। आपको मालूम है कि अपने घर में आप सोते हैं, कई लोग, हम सुनते थे बचपन में भी कि सो के उठिएगा तो सबसे पहले अपना हाथ क्या करिएगा, सुनते थे कि नहीं? क्या करिएगा? आपके हाथ में क्या है? कुछ तो रहा हो, कुछ है। एक बार देखते देखते आप क्या हो जाएंगे, कहेंगे बार बार हम एक हुआ देखें।
पहले जब हम लोग प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, लोग यही बात कहते थे क्या कि सो के उठिएगा तो पहले क्या करिएगा। आज हम लोग कहते हैं सो के उठिएगा तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी और आपकी आंखें खुल गई है कि हमें सर्वप्रथम परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, दो व्यक्ति, अंधा व्यक्ति चंगाई मिला, वो लोग प्रभु को धन्यवाद करते हुए प्रभु के पीछे चले गए। आपकी आंखें बंद हैं तो प्लीज आप प्रभु से कहें, प्रभु जैसे आपने आदम की आंखों को खोला, यीशु जैसे आपने आदम की आंखों को खोला, हमारी आंखों को भी खोल दे कि मैं किसको देखूं? अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को, आप पीठ को भी नहीं